अरे बेटा, जो हुआ सो हुआ। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है मेरे लिए। और फिर गलती तो इंसान से ही होती है ना। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं मेरे लाल। अम्मी मैं बहक गया था, तो तेरे रास्ते से भटक गया था। वैसे अब इन बातों का कोई फायदा तो है नहीं। उर्वा बहुत खुश है अपने घर में। अल्लाह उसे खुशियां दे, मैं तो दुआ ही दे सकती हूँ और मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन भैया माफी तो मांग सकती हूँ ना, इतना तो है ना हक मेरा। हमने आपको माफ किया। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। वाह भाई, ये अच्छा है, मेहमान हाजिर और मेजबान गायब। वो बेटा वो और वक्त तैयारी में थोड़ी सी देर है, अभी आ रहे हैं वो लोग। अब ऐसी भी क्या तैयारी करनी है उसने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुम बैठ जाओ। मैं बहुत माजरत खा हूँ कि आप सबको इंतजार करना पड़ा। दरअसल हमारी बेगम साहिबा तैयार हो रही थी और मैं इनके बगैर आना नहीं चाहता था। मैंने आप लोगों को इनवाइट करते हुए ये नहीं बताया कि ये दावत किस सिलसिले में दी जा रही है। दरअसल ये मेरी बीवी के एहसासात हैं। जो आप सबसे छुपे हुए थे। पता नहीं हमारे यहाँ लोग क्यों बुरा समझते हैं औरत के इजहार को, अच्छा नहीं समझते। मगर मुझे ये कहते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि मेरी बीवी शायरा है। मैं एक बहुत ही उम्दा शायरा का शौहर हूं। मुझे ये एतराफ करते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं हो रही है कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हूं, एक ऐसी शायरा का शरीक हयात हूं। भाई सच्ची बात तो यह है कि मुझे नहीं पता था कि लड़कियों का लिखना बुरा नहीं होता, बल्कि जो बेटियां लिखती हैं वो तो बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। वो तो मेरा एक दोस्त मुझे मिला, मुझे कहने लगा तेरी बेटी बड़ी अच्छी शायरा है। तो जिंदगी में पहली दफा मुझे एहसास हुआ कि मैंने बच्चियों को पढ़ा के अच्छा किया है। मगर मैंने अपनी बच्चियों को कभी अच्छी तरह से देखा नहीं, बात नहीं की इनसे कभी अच्छी तरह से। मैं इनको बुरा भला ही कहता रहा हमेशा, बहुत बुरा किया मैंने। नहीं अब्बा, अगर आप हमें ना पढ़ाते तो आज हम इस मुकाम पे कैसे होते। क्यों उर्वा? ये तो मुझे अब एहसास हो रहा है कि अगर बेटी पढ़ी लिखी हो तो बाप के लिए कितने बाइस इफ्तिखार है। अलिशबा। हाँ समझी। तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, खैरियत? क्या बात है? हाँ खैरियत ही है,
अलिशबा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ हमारी दोस्ती यूं ही रहे, और इसके लिए हम दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है। हाँ तो हम रहते तो हैं साथ। कॉलेज के बाद भी। मेरा मतलब है तुम मेरे घर पे ही मेरे साथ रहो। घर पर? क्या मतलब? हाँ, जिया भाई ने मुझे तुमसे बात करने के लिए भेजा है। वो खुद तो बहुत शर्मीले हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी मर्जी जाननी है। लेकिन समरीन, ये सब कुछ। लेकिन कुछ नहीं। वो मेरे भाई हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, और फिर मैं भी तो हूँ। वो तो सब ठीक है समरीन, लेकिन मेरा घर और इस घर के हालात तो तुम्हारे सामने ही है, और इन हालात में शादी। हमें कोई जल्दी नहीं है अलिशबा। तुम थोड़ा टाइम ले लो जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही। मगर समरीन, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा घर बहुत मुश्किल से जुड़ा है। मैं डरती हूँ कि कहीं ये दोबारा बिखर ना जाए। कब तक लड़ती रहोगी मुश्किलों से? आखिर तुम्हें भी तो सहारा चाहिए ना। किसी के सहारे रहती तो ये सब ना कर पाती। जिंदगी को चलते रहना है, अपने लिए भी कुछ सोचो। बहुत जी लिया सबके लिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, मगर कुछ लोग सिर्फ जीते हैं, पता नहीं किस किस के लिए। भाई ने शायद अभी ऐसा सोचा हो, लेकिन मैंने ये कब से सोच लिया था। लेकिन कभी बताया नहीं तुमने। क्या बताती? तुमने कभी ऐसी बात करने ही नहीं दी। क्या तुम्हें मेरी इजाजत चाहिए थी? नहीं, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, और मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। समरीन, मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। लो दिया। और कुछ? नहीं, यही बहुत है। वैसे वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं, कब मिलवाऊं? नहीं समरीन, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ। मैं तो रुक जाऊंगी, लेकिन उन्हें कौन रोकेगा? पूछते रहते हैं तुम्हारा। सच? तुम 1-2 दिन में तैयार रहना। लेकिन समरीन। लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोल दिया बस। अरे अलिशबा, आओ आओ, बैठो बेटा। कैसी तबीयत है अम्मी आपकी? बस बेटा ठीक ही हूँ। ठीक कहाँ हैं आप? दवा टाइम पे नहीं देती। अपनी रंगत देखें, कितनी पीली पड़ गई हैं आप। अच्छा बेटा मेरी छोड़ो, तुम खुद को देखो। आजकल पढ़ाई का बहुत बोझ है अम्मी। इम्तिहान हो जाए फिर देखिएगा। पता नहीं इन किताबों से तुम्हारी जान कब छूटेगी। हर वक्त इन किताबों को अपने साथ लिए फिरती रहती हो। मैं तो पीछे छुड़वाना चाहती हूँ अम्मी, लेकिन किताबें नहीं छोड़ती मुझे। आप बताएं क्या करूँ? मेरे पास एक तरकीब है। अच्छा बताएं बताएं। तुम्हें इस घर से चलता करो। क्यों अम्मी, मैंने क्या किया है? बस बेटा जाना तो है। समरीन आई थी। हाँ अम्मी, उससे कुछ बुक्स चाहिए थी। अच्छा, सिर्फ किताबें ही चाहिए थी या कुछ और भी कह रही थी? क्या मतलब? मतलब मुझे तो कुछ और भी बता कर गई है। और क्या बता के गई है वो आपको? वही जो वो तुम्हें भी कह कर गई है। हाँ, वो कुछ बात कर तो रही थी मुझसे। तो क्या सोचा तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा। मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी अम्मी। शादी नहीं करनी? अगर क्यों बेटा? भाई मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। अरे पगली, हर लड़की को एक न एक दिन जाना ही होता है। लेकिन अभी मेरा इस घर में रहना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, जिया अच्छा लड़का है, और समरीन तो तुम्हारी दोस्त है। और फिर बेटा अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आया करते। तुम जाओ, सोचो, और सोच कर मुझे जवाब दो। और मुझे उम्मीद है कि
तुम्हारा जवाब हाँ में होगा। वालेकुम सलाम। आप कौन सी बस से जाती हैं? G7। अरे वाह, मैं भी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ? जी सर, पूछिए। आपकी कहीं एंगेजमेंट वगैरह तो नहीं हुई है? नहीं, लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? असल में मैं आपको पसंद करता हूँ। यार ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। वैसे याद है ना, कोई बुराई भी तो नहीं है, गुड लुकिंग है, पढ़े लिखे हैं और उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं है। अरे अभी तो तुम मुझे सर जफर के खिलाफ वार्निंग्स दे रही थी और अब तुमने अचानक पार्टी बदल ली। वो तो जाहिर हो ही गया था कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही थी। अगर आपका कोई मोबाइल नंबर हो तो वो दे दें। मोबाइल नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई अपने जज्बात में सच्चे हैं तो अपने वालिदैन को मेरे घर पे भेज दीजिए। मैं इसे आप फेयरिंग करने पे लीव नहीं रखती। अरे आप तो शुरू से ही गलत ट्रैक पर चली। मेरा इरादा आपसे शादी का ही है, लेकिन मैं ये फौरन नहीं कर सकता। जॉब मुस्तकिल हो जाए, एक दो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो जाए तो फिर भेज दूंगा घर वालों को। ऐसे आपकी भी तो पढ़ाई चल रही है ना? ये बात तो है। खैर, तो फिर मैं आपका जवाब हाँ समझूं। सर मेरी बस आ गई है। शाम में फिर जल्दी आ जाइएगा। आज अम्मी के घर दावत है, आपको याद है ना? हाँ हाँ याद है। मीटिंग अटेंड करके फौरन घर आ जाऊँ। खुदा हाफिज पापा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। आखिर समरीन चाहती क्या है? शायद वही जो मुझे लग रहा है। आज उसकी नजरों में मुझे अपना आप क्यों दिखाई दिया? कहीं वो नहीं, मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सकती। माजी की यादों को भूल के नई दुनिया बसाना आसान तो नहीं। या खुदा मेरी मदद कर।
वो समरीन, तुम यहाँ बैठी हुई हो, मैं तुम्हें क्लास में ढूंढ रही थी। है, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा समरीन, वो एक बात करनी थी तुमसे। क्या तुम मेरी जिया से मुलाकात करवा सकती हो अकेले? तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। थैंक यू। आपने यूं अचानक बुलवाया, सब खैर तो है ना? जी वो दरअसल मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। मुझसे समरीन मिलने आई थी, कुछ पूछ रही थी। मैंने ही भेजा था उसे। तो आपने खुद क्यों नहीं बात की मुझसे? मैं सोचा आपकी दोस्त है, ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकेगी आपसे। देखिए जिया, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। दरअसल मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने बहुत बुरा वक्त देखा है। मेरे भाई के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। मुझे बताया था समरीन ने, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरे भाई बिल्कुल ठीक है, और शायद इस बुरे हालात में मैं ही उनका आखिरी सहारा हूँ। बड़ी मुश्किल से समेटा है मैंने अपने घर वालों को, तो डर लगता है कि कहीं फिर से कुछ हो ना जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं एक सहारा बन के आऊंगा तुम्हारी जिंदगी में, एक नया सहारा, एक नया हौसला। मुझे यकीन है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकती, मैं थोड़ा वक्त चाहती हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे जवाब का मुंतजर हूँ। जहाँ इतने साल इंतजार किया, वहाँ और भी सही। इतने साल? क्या मतलब? मतलब ये कि ये कोई जल्दबाजी या जज्बाती फैसला नहीं, करना तो मैं हमेशा से यही चाहता था, पर कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा सका। और फिर एक दिन लंदन चला गया, वापस आया तो सोचा अब वक्त आ गया है। तुम कभी खुद को अकेला मत समझना, मैं कल भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी रहूंगा, हमेशा के लिए। बस तुम्हारी हाँ चाहिए। कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं मैं? कुछ भी, कोई जवाब। वो आपको समरीन बता देगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा? जी अम्मी। कैसी चल रही है तुम्हारी नौकरी? बहुत अच्छी, लगता है आपकी दवाओं का असर हो गया। चलो अच्छा है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं अम्मी, मैं खाना खा के आया हूँ। अच्छा तारिक, वो अलिशबा की सहेली है ना समरीन, वो आई थी, वो अलिशबा के बारे में बात कर रही थी। मैं कुछ समझा नहीं। अलिशबा के रिश्ते की बात कर रही थी। मैंने सोचा पहले सबसे मशवरा कर लूं, फिर बताऊंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। अलिशबा क्या कहती है इसके बारे में? उस बेचारी ने क्या कहना है, वो तो अभी शादी नहीं करना चाहती। हाँ, इसकी पढ़ाई एक दफा खत्म हो जाए, फिर शादी के बारे में सोचेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन बेटा तुम बताओ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? लड़का अच्छा है, खानदान भी बहुत अच्छा है। अभी मुझे क्या एतराज हो सकता है? अगर आप और अलिशबा खुश हैं तो ठीक है। बस अलिशबा अपने घर की हो जाए, मेरा यही अरमान है। अल्लाह बेहतर करेगा। मैं अलिशबा के फर्ज से फारिग हो जाऊं ना, फिर मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। लेकिन वेकिन बिल्कुल नहीं चलेगा, मैंने सोच लिया। जैसा आप बेहतर समझे। जीते रहो। मैं नहा के आता हूँ। अच्छा ठीक है।
ये कोई जल्दबाजी या जज्बाती फैसला नहीं, करना तो मैं हमेशा से यही चाहता था, पर कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा सका। और फिर एक दिन लंदन चला गया, वापस आया तो सोचा अब वक्त आ गया है। तुम कभी खुद को अकेला मत समझना, मैं कल भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी रहूंगा, हमेशा के लिए। बस तुम्हारी हाँ चाहिए। कुछ बोलोगी नहीं? ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी दुआएं सुन ली, तारिक को सीधी राह दिखा दी तूने। सब उसकी वजह से कितने परेशान थे। अब बस तुझसे यही दुआ है कि उसका मुस्तकबिल संवार दे मेरे मौला। तू अता करने वाला है और हम मांगने वाले। तू बस इसी तरह हमारे घर में खुशियां भर दे मेरे मौला। उर्वा और उसके शौहर की जिंदगी में खुशियां भर दे। अलिशबा का रिश्ता आया है, वो मेरी बहुत अच्छी बेटी है मेरे परवरदिगार। उसकी जिंदगी में कोई गम ना आए। अनम की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। न जाने वो अपनी जिंदगी से क्या चाहती है। तू मुझसे दिखाने वाला है तो उसको सीधी राह दिखा और उसकी जिंदगी में खुशियां भर दे।
तुझसे जुदाई की सजा काटते हुए। जाज भाई फिर आ गई? अच्छी वाली जान छूट गई थी। जाज भाई प्लीज एक सिगरेट दे दो। अबे क्या सबील लगा रखी है हम लोगों ने कि पिलाते रहे प्यास बुझाते रहे। जाज भाई प्लीज एक एक पाई दे दूंगा तुम्हारी, सब हिसाब में लिख लो। बस अब सारे खाते बंद, कैश दो और मान लो। जाज भाई रहम खाओ मेरे पे यार। अबे तेरा बाप पहले भी धमकी दे गया था, तू फिर आ गया। अबे सुन बे, डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, लेकिन वो मैं खाली पी ली जो ना किसी झमेले में नहीं फंसना चाह रहा, समझा तू? कुछ नहीं होगा जाज भाई, अब्बा को कौन बताएगा? अबे जा मेरे बाप जा, जान छोड़ हमारी, कुछ नहीं हमारे पास। नहीं जाऊंगा, यहाँ पे सबको बताऊंगा। अब्बा की मोटरसाइकिल तूने चंद पैसों में बेच दी और अब मुझे सिगरेट भी नहीं दे रहा। अबे धमकी देता है, एजाज को जान ले लूंगा, जान तेरी। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ लगाने की? आज तो छोड़ना उसको, नहीं अगली बार मेरे मुंह लगा तो खैर नहीं होगी। क्या कर लेगा तू? अरे मेरा बच्चा तू आ गया। अच्छा बस अब रोना धोना छोड़ दे तू, हैं? अपनी माँ का ख्याल रख, बहुत परेशान किया तूने अपनी माँ को। मुझे माफ कर दे। नहीं बेटा, मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। तू भी सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर। भाई एक नई जिंदगी तुम्हारी मुंतजर है। चल चल बैठ बैठ, कुछ लेके आओ इसके लिए। चल आता है ऐसा, तू भी कुछ जिंदगी में काम कर अपने भाई के लिए। अगर वो आपकी इज्जत करते तो शायद मैं भी उनसे कुछ सीख जाता। नहीं बेटा, तुम्हें अपने अब्बा से ये सब नहीं कहना चाहिए था। क्या मैंने उनको आईना दिखाकर गलत किया? मैं देखो बेटा, औलाद को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपने वालिदैन के साथ सख्त लहजे में बात करें, और तुमने इतने उल्टे सीधे सवालात किए उनसे। तुमने सारी जिंदगी कितनी गलतियां की हैं। उन्होंने ना सिर्फ तुम्हारी सारी गलतियों को दरगुजर किया, बल्कि हमेशा तुम्हारी हिमायत की है। यही तो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनकी इस हिमायत की वजह से ही तो मैं इस मकाम पर आ पहुंचा। तो वो मेरी पहली गलती पर ही मुझे पकड़ लेते, मुझे मारते टोकते। मुझे तो आपको भी कुछ कहने नहीं दिया। ये मेरे साथ दोस्ती नहीं थी अम्मी, दुश्मनी थी मेरे साथ। देखो बेटा, इंसान ठोकरें खाकर संभलता है। मुझे लगता है तुम्हारे अब्बा बदल रहे हैं। सिर्फ सोच है आपकी, वो अभी भी वहीं पे खड़े, कोई बदलने वाले नहीं है। तुझसे जुदाई की सजा काटते हुए। तुझसे जुदाई की सजा काटते हुए। जो ना किए थे जुर्म मुझे, वो भी कबूल। शिकवे गिले
मेरे मना करने के बावजूद तुमने क्यों किया ऐसा? और मेरे मना करने के बावजूद आपने उससे ताल्लुक क्यों रखा? उससे कोई ताल्लुक नहीं था। नरमी तो बहुत थी आपके दिल में उसके लिए। मैंने अपने कानों से खुद सुना। ना तो मैं आपको बांट सकती हूँ और ना ही अपनी चीजों को। 2 टके की चीजों के लिए तुमने एक इंसान के साथ ये सलूक किया। वो इसी लायक थी। मेरे साथ ऐसा ही होना था। मैंने कितना बड़ा इल्जाम लगाया था उर्वा पर, लेकिन क्या हुआ? उस इल्जाम के बावजूद उर्वा को सब कुछ मिल गया और मैं इस हाल में अपने गुनाहों की सजा काटने के लिए यहाँ पड़ी हूँ। जिस चेहरे पर बहुत आस था मुझे, वही चेहरा आज अपनी शनाख्त तक खो चुका है। ये सब कुछ मेरे साथ उर्वा पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की वजह से हुआ है। मुझे उर्वा से माफी मांगनी होगी, वरना अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। आप सब लोग मेरे लिए परेशान ना हो। ये सब मेरे किए की सजा है जो मुझे मिल रही है। मैं हमेशा उर्वा से जलती थी। वो सबका ख्याल रखती थी, इसलिए अम्मी उसे अच्छा समझती थी। मैं लापरवाह, खुद गर्ज थी, इस बात से चिढ़ जाया करती थी। फिर मैंने हसाम की आंखों में उर्वा के लिए पसंदीदगी देखी। हसाम तो मुझे अच्छा लगता था, उर्वा को कैसे पसंद कर सकता था? या अल्लाह। फिर मैंने एक मंसूबा बनाया, उर्वा को सबकी नजरों से गिराने का मंसूबा। वो लड़का मेरे पीछे आता था, उर्वा के पीछे नहीं। उर्वा तो उसे जानती तक नहीं थी। मैंने ही उस लड़के को अपना नाम उर्वा बताया था। उर्वा तो नकाब करके कॉलेज जाती थी और मैं घर से निकलते ही नकाब उतार दिया करती थी। नुमान ने तभी मुझे देखा था।
मैंने जानबूझकर उर्वा का अबाया छुपा दिया ताकि वो मेरा अबाया पहने और कॉलेज जाए। फिर मैंने नुमान को फोन करके वहां बोला और तभी पापा को भी तारक को बुलाने भेज दिया। मेरी प्लानिंग कामयाब हो गई। सामने उर्वा से शादी होके मुझसे शादी कर ली, लेकिन मैं तो उससे भी निभा न सकी और अब दोबारा मेरी सजा तो इससे भी इबरतनाक होनी चाहिए थी। उर्वा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया, मत रो। मैंने तुम्हें माफ किया। उसने मेरे साथ जो किया, ये सजा उससे कई बड़ी थी। सजा और जजा अल्लाह के हाथ में होती है, मगर उसके बंदे पे की हुई ज्यादती इससे बर्दाश्त नहीं। मैं जानती थी ये सब मेरे साथ उसने किया है, लेकिन हसाम, मेरा खुदा गवाह है, मैंने उसे कभी बदवा नहीं दी। आखिर वो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को कैसे बदवा दे सकती हूँ? उर्वा हमेशा मुंह से बदवा थोड़ी दी जाती है। किसी इंसान का दिल दुखे यही काफी होता है अल्लाह के लिए। बहरहाल अब अरम का एतराफ सबकी नजरों में तुम्हारे लिए एतबार बनकर आए। अब तुम यकीन से सर उठा के जी सकती हो।